साल 1977 और अक्टूबर का महीना था। गुलाबी ठंड का एहसास था। दिल्ली की सत्ता पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को पहले गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। सत्ता के केंद्र में आते ही चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले अपनी हुकूमत का जो आदेश दिया, उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। चौधरी चरण सिंह ने अपनी पहली कलम से देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल इंडिया की खास रिपोर्ट। दरअसल ये आपातकाल के बाद का वक्त था। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार शपथ ले चुकी थी। चौधरी चरण सिंह को पीएम के बाद दूसरा सबसे पावरफुल मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री की कुर्सी दी गई। सरकार में शामिल लगभग सभी नेता इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के सताए हुए थे, इसलिए सत्ता में आते ही सभी ने एक सुर से इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग तैयार की, जिसके बाद सीबीआई को आदेश दिया गया कि इंदिरा गांधी को जेल भेजने की तैयारी करें। सरकार के इशारे पर सीबीआई ने जीप घोटाले की फाइल खंगालने का काम शुरू किया और देखते ही देखते इस फाइल के जरिए इंदिरा गांधी को घेर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि रायबरेली सीट पर प्रचार के लिए सरकारी फंड से 100 जीपें खरीदी गई। सीबीआई ने जीप घोटाले में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की पूरी पटकथा तैयार कर ली थी। गिरफ्तारी के लिए पहले 1 अक्टूबर की डेट फिक्स हुई, लेकिन चौधरी चरण सिंह की पत्नी ने हस्तक्षेप करते हुए इस डेट को गलत बताया। दरअसल गायत्री देवी नहीं चाहती थी कि एक महिला होने के नाते इंदिरा जी को ज्यादा टॉर्चर किया जाए, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि 1 अक्टूबर को शनिवार है और अगले दिन रविवार, जिस वजह से इंदिरा गांधी को अदालत से जमानत नहीं मिलेगी, जो कि एक महिला के लिए बड़ी दिक्कत होगी। इस पर चौधरी चरण सिंह सहमत हो जाते हैं और वह अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर का दिन गिरफ्तारी के लिए तय करते हैं। परंतु 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और सीबीआई नहीं चाहती थी कि इस दिन इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि गांधी जयंती होने की वजह से यह मुद्दा सीधे तौर पर इंदिरा गांधी के लिए लाभकारी हो सकता था और इस मामले की पूरी तरह से भटक जाने का अंदेशा था। इसलिए 2 अक्टूबर के दिन को भी कैंसिल कर दिया गया। फिर तय की गई 3 अक्टूबर की डेट और उसी दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि करीब 16 घंटे तक हिरासत में रहने के बाद इंदिरा गांधी को अदालत से जमानत मिल गई। इस राजनीतिक घटना के बाद चौधरी चरण सिंह देश में हीरो बन गए, लेकिन दूसरी ओर इंदिरा गांधी अपनी इस बेइज्जती को भूली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि समय आने पर इसका बदला जरूर लेंगी और जब इसका वक्त आया तो इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को दिखा दिया कि बदला कैसे लिया जाता है। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, मगर वह अधिक दिनों तक पीएम पद की सत्ता का सुख नहीं ले पाए। इंदिरा गांधी ने अपना बदला लेते हुए चौधरी चरण सिंह के नीचे से कुर्सी खींच ली और महज 24 दिनों तक पीएम रहने के बाद चौधरी चरण सिंह की कुर्सी चली गई और वह देखते रह गए। इस तरह से इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से अपने अपमान का बदला चुका लिया। हालांकि केयर टेकर प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह ने करीब 5 महीने तक देश की कुर्सी संभाली, लेकिन बतौर पीएम वह एक भी दिन संसद नहीं जा सके। दोस्तों इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, इस पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं।